आज हम आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे आज जो है। जैसे आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये है आपका। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। अब यहाँ हम लोग पढ़ना क्या है इसमें, टेंस जो है, मान इसमें है पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है, फ्यूचर इंडेफिनिट, FINITRTENSE। आज आपको बताएंगे जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रिलेटेड है ये एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। आप इसमें ये देखना है हम लोग क्या करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए यदि आपका जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस भी क्या करते हैं, पैसिव वॉइस भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें ये देखते हैं कि जैसे यदि आपका एक्टिव वॉइस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाते हैं, ये ध्यान रखते हैं। आप इसका जो सीक्वेंस है, इसमें चूंकि इंट्रोगेटिव आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो होता है विल आपका है, जैसे आपका विल है और ये जो सेल है ये पहले रहेगा उसमें, और उसके बाद प्लस जो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद प्लस आप बी लिखेंगे, फिर जो है जो मेन वर्ब होता है रिमुव क्रिया का जो है जो थर्ड फॉर्म होता है उसको लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर क्या करते हैं हम लोग बाई लगाते हैं और उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस आप देखेंगे, आप सीक्वेंस कैसे बनाएंगे इसका जो है, तो जैसा कि पहले से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और भी अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसमें क्या होता है विल और शैल पहले रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो भी होगा विल और शैल आप लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस यहाँ बी लिखेंगे और उसके बाद प्लस जो है मेन वर्ब का क्या होता है थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगता है पैसिव वॉइस में, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ ले लेते हैं एक यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो फिर बाई लगाते हैं, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे और उसके बाद फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है यहाँ लिखेंगे, फिर एट लास्ट में आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो हम लोग क्या करते हैं पैसिव वॉइस भी जो है हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है। अब जैसे अगले स्टेप में आप फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए जैसे विल यू हेल्प मी, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। अब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, जो एक्टिव वॉइस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो आप क्या करेंगे जो पैसिव वॉइस है वो भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाएंगे।
तो सर्वप्रथम क्या देखते हैं इसमें, जो हम लोग ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मी को इधर ले आएंगे तो आई होगा। तो आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो आप सेल पहले लगाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद आई लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, चूंकि आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो भी आपको ऐड करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए हेल्प है, तो हेल्प जो है इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका हेल्प हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आप बाई लगाएंगे, और बाई के बाद देखिए यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो जब यहाँ आएगा तो ये यू ही आएगा, ये फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरीके से इसमें आपको बताया गया, ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट में भी वही रहता है और सब्जेक्ट में भी वही रहता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक अदर सेंटेंस आप देख सकते हैं, जैसे विल सीता सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क है। फिर इसमें आप क्या देखेंगे, आप पहले तो आप देखेंगे ये आपका जो वाक्य है कैसा है, तो इंट्रोगेटिव में है, तो आप क्या करेंगे, ये जो ए सॉन्ग है ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये सॉन्ग के साथ भी आप विल ही लगाएंगे, तो विल जो है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद ये सॉन्ग लिखिए। फिर उसके बाद आपको बी लगाना है यहाँ पे। उसके बाद सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है संग लिख देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बाई लिखेंगे, और बाई के बाद क्या लिखेंगे, जो सीता है तो सीता का सीता ही होगा। फिर एट लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपका बन जाएगा। तो इसमें एक बार आप इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव में है, तो इसको आप बना क्या रहे हैं पैसिव वॉइस में। तो आप क्या करना है इसमें, देखिए आपका मी है तो इसको अगर ले आएंगे, आई है तो आई के साथ सेल लगाया जाएगा, उसके बाद बी लगाएंगे, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बाई लगाएंगे क्योंकि आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, और ये जो यू है आप यहाँ लाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। ये अदर सेंटेंस में आप देख सकते हैं, जैसे विल सीता सिंग ये सॉन्ग है, तो इसमें आप देखिए ये जो सॉन्ग है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप इधर ले आएंगे, तो ये सॉन्ग के साथ आपका विल लगेगा, तो हमने विल यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये सॉन्ग लिखा, उसके बाद पैसिव वॉइस में आपको भी लगाना पड़ता है, इसमें हमने भी लगाया इसमें। और क्रिया का जो सिंग है ये इसका संग थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगाया गया, और बाई के बाद ये जो सब्जेक्ट है उसको रखेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। आपका सीता है तो सीता ही रहेगा, प्रॉपर नाउन है, चेंज होगा नहीं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, क्योंकि जैसा आपको बताया गया कि यदि आपका एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस भी जो है हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाते हैं। तो अब आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।